दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टॉपिक क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट क्लास 9th में अपने ये चैप्टर पढ़ रखा है और क्लास 9th में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सीखा कि डाटा होता क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट करके उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। लेकिन क्लास 9th में सीखा था जो आपने वो सीखा था कि किसी अनग्रुप्ड डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकालते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ों की एक एक चीज़ की डेफिनेशन में बताने वाला हूँ, जैसे स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, डाटा होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और उसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि किसी भी ग्रुप्ड डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकालते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो किसी भी डेटा को, अब सबसे पहले आपको समझना है स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है देखते हैं। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we just understand that how to arrange the data and how to find out the useful information from that data। मतलब किसी भी डेटा को अरेंज कैसे करते हैं और फिर उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो हमें सीखना है वो हमें सिखाता है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो अभी मैं लिख देता हूं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब आपसे पूछे कोई व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, तो आपका आंसर होगा द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच you learn how to arrange the data and how to find out useful information from the data। मतलब किसी भी डेटा को अरेंज करना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स। अब आपने बार बार ये वर्ड सुना डेटा डेटा डेटा। अब ये डेटा है क्या? तो अब जरा डेटा को समझते हैं। डाटा, तो डाटा क्या है? एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी, एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर यू, कोई भी चीज जो आपके लिए यूजफुल है वो डाटा है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर याद है तो वो मोबाइल नंबर हुआ डेटा। किसी स्टूडेंट के पास उसकी कॉपी का कलेक्शन है, वो क्या है? डेटा। किसी टीचर के पास उसने, मान के चलो किसी टीचर ने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में सारे स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, वो भी क्या है? एक डेटा। समझ आया? तो डेटा क्या है? एनीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर अस। मतलब और मैं कह सकता हूं द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी नंबर और वट एवर, द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेटा बाय विच वी आर फाइंडिंग आउट द यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो अब हमें क्या सीखना है क्लास 10th में? क्लास 10th में हमें सीखना है कि ग्रुप्ड डेटा को कैसे अरेंज करते हैं और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। तो पहले समझते हैं ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, देखिए अब ग्रुप डेटा क्या होता है? जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा हो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट हैं, तो आपसे बोला कि चलो इन 5 स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं। तो अगर आप 5 स्टूडेंट का टेस्ट लोगे तो आप एक लिस्ट बनाओगे, ए के मार्क्स आए 10, बी के मार्क्स आए 15, सी के मार्क्स आए 20 और डी के मार्क्स आए जो भी है 35। क्लियर? तो आप 5 बच्चों के मार्क्स को अरेंज कर सकते हो।
ऐसे ही मैं मान के चलता हूँ आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और मैंने बोला इन 40 स्टूडेंट के मार्क्स को अरेंज करो, तो आप क्या बुक करोगे, आप जैसे आप या आपका क्लास टीचर जो भी एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट में सभी बच्चों के नाम लिखेगा और सभी बच्चों के मार्क्स लिख देगा। यहाँ तक बात थी 40 बच्चों की। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ आपके स्कूल में 4000 बच्चे हों तो, और मैं बोलूँ इन 4000 बच्चों के मार्क्स को अरेंज करना है, तो हमारे पास क्या तरीका है कि मैं 4000 बच्चों के नाम की लिस्ट बनाऊं और उनके मार्क्स को लिखूं। तो इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस पूरे डेटा को अरेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके अप्लाई किए गए, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है तो डेटा की कर दी ग्रुपिंग। मतलब जैसे मान के चलो 100 मार्क्स का आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स का अगर आपकी क्लास में टेस्ट हुआ तो 1 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 3 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 4 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, ऐसे ही 35 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। तो ऐसे लिखने में मुझे काफ़ी लाइंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप का मतलब मैंने बोला कि सपोज आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, क्लियर, मैंने बोला सपोज आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैंने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। 100 बच्चे हैं और टेस्ट जो हुआ वो कितने मार्क्स का हुआ, 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हुआ, 50 मार्क्स का। तो मैंने, अब मेरे पास 2 तरीके हैं, जरा समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है कि भाई पहले बच्चे के, सपोज पहले बच्चे का नाम रखा मैंने फर्स्ट बच्चे के कितने मार्क्स आए, सपोज 30। सेकंड बच्चे के कितने मार्क्स आए, 35। थर्ड बच्चे के कितने मार्क्स आए, सपोज 45। ऐसे ही 100th बच्चे के कितने मार्क्स आए, 100 बच्चे के कितने मार्क्स आए, 100th जो बच्चा हुआ उसके कितने मार्क्स आए, तो मैं बोलता हूँ 85। एक तो ये तरीका है कि अगर आपको 100 बच्चे के मार्क्स को अरेंज करना है तो आपके पास पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, सेकंड मेथड, जरा देखते हैं। अब आपके पास सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड में आप कह सकते हो 1 मार्क्स वाले, अभी ये क्या है, ये स्टूडेंट नेम है, ये स्टूडेंट नेम है, ये क्या है, मार्क्स। एक तरीका आपके पास ये है, स्टूडेंट के नाम लिख दिए, स्टूडेंट के मार्क्स लिख दिए, जो कि आपका क्लास टीचर लिस्ट बनाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। अब सेकंड मेथड क्या है, मैंने बोला 1 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो 1 मार्क्स वाले मोहन, राम, ठीक है। 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, गीता, सुनीता। ऐसे ही 85 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, सपोज 85 मार्क्स वाले, सॉरी टेस्ट तो 50 मार्क्स का हुआ है, कितने मार्क्स का हुआ है, सॉरी 100 मार्क्स का ही टेस्ट मान लेता हूँ, तो 85 मार्क्स वाले, अब ये क्या है, मार्क्स, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। 85 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो मैंने बोला राम, सीता, बबीता, क्लियर। ऐसे ही 100 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो आपने बोल दिया A B C D। तो दूसरा मेथड हुआ 1 मार्क्स वाले कितने बच्चे, 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे, 85 मार्क्स वाले कितने बच्चे, और ऐसे ही 100 मार्क्स वाले कितने बच्चे। तो ये जो दोनों तरीके हैं, ये तरीके हैं अनग्रुप्ड, मतलब आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है। अब तीसरा मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड समझते हैं, ग्रुप्ड मेथड, थर्ड मेथड। अब तीसरा मेथड क्या है, अब मैंने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग मतलब मैंने बोला 0 से 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मैंने कर दिया, मान के चलो 20 स्टूडेंट थे 0 से 20 वाले, क्लियर। मैंने बोला 20 से 40 वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 40 वाले कितने बच्चे हैं, तो मैंने बोला 15 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने बोला 40 से 60 वाले कितने बच्चे हैं, आपने बोल दिया 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, क्लियर, ठीक है। 60 से 80 वाले कितने बच्चे हैं, मान के चलो मैंने लिख दिया 30 बच्चे, कितने बच्चे, 30 में। और 80 से 100 वाले कितने बच्चे हैं, तो आपने बोल दिया 30 बच्चे। तो इससे पता चल गया। अब मैंने बोला क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो इनका सम कर दो, 20, 15 + 5 20 20 40 और 30 70 और 30 100, क्लियर। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं ग्रुप,
इसको बोलते हैं ग्रुप। 0 से 20 का एक ग्रुप है, 20 से 40 का एक ग्रुप है, 40 से 60 का एक ग्रुप है, 60 से 80 का एक ग्रुप है और 80 से 100 का एक ग्रुप है। तो आपने 100 मार्क्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और ये ग्रुप बनाया। कितने ग्रुप बनाए आपने? 20-20 के 5 ग्रुप। क्लियर? तो इसे बोलते हैं किसी भी डेटा को ग्रुप में अरेंज करना। तो अब तक आपने सीखा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। क्लास 10th में हमें ग्रुप्ड डेटा के बारे में सीखना है और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे बात करने वाले हैं दैट हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी डेटा।